सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-1011-77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सोच कर देखना, एक एक दिल में
इतना गुबार है, इतना गुबार है कि किसी को छेड़ कर देखो तुरंत फोड़ा फूट जाता है, जैसे बैलून हो गैस का, उसे छेड़ो और फटाक से फूट जाता है, लेकिन उसे डोर से बांध दो तो ऊपर उड़ जाता है। हमारी परमात्मा की आराधना सिर्फ इतना लक्ष्य है हमारा परमात्मा से, ये कोई नहीं कि मौत से बचा ले, हमारे परिवार को सुखी कर दे, बीमारियों से दूर कर दे, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं कि एक छोटी सी बीमारी भी आती है, इसका मतलब जीवाणुओं का उत्पन्न हो जाना, हमारे शरीर में बैक्टीरिया का उत्पन्न हो जाना बीमारी है। और यदि परमात्मा ये बीमारी ठीक कर देंगे तो समझो 10,000 20,000 कीटाणु मार दिए और वो इस काम करेंगे क्या? क्योंकि कीटाणुओं को तो पता भी नहीं कि हम आदमी हैं, वो तो अपनी तरह से भोजन है उनका। इसलिए ध्यान रखना, हम जब भी सोचते हैं परमात्मा मौत से बचा लेगा, परमात्मा मौत से नहीं बचा लेगा। परमात्मा के रास्ते पर चलकर हम मौत नहीं, हम निर्वाण पाएंगे, हम शमशान नहीं, हम निर्वाण जाएंगे, मोक्ष जाएंगे। क्योंकि मौत से तो वही डरता है जिसका हिसाब किताब गड़बड़ होता है। ध्यान रखना, इनकम टैक्स वाला आ जाए तो कौन घबराता है? जिसकी फाइलें 1 नंबर की नहीं हो। हमारे जीवन का भी हाल लगी, अब हमें अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो बेटी बाप की है, अभी तो बहुत जिंदगी के, हमने कहा जिंदगी का राज अभी बाकी है, जिंदगी का साज अभी बाकी है। अभी तो नापी हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान नापना बाकी है, अभी तो सारा आसमान नापना बाकी है। वफा तो मौत से सीखो, वफा तो मौत से सीखो। जिसके पास एक बार आती है उसको छोड़कर नहीं जाती है, साथ लेकर जाती है। लेकिन मौत किस तरह से आती है? हम जिंदगी में सिर्फ मौत को याद रखें। प्रवचन स्वामी प्रवचन उसमें लिखा है, प्रवचन सार में लिखा है, करिष्यामि 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 चिंतयेत् मरिष्यामि 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 विस्मरेत्। मैं करूंगा करूंगा ऐसा चिंतन करता है, मैं मरूंगा मरूंगा ऐसा चिंतन क्यों नहीं करता है? और कितनी भी संपत्तियां जोड़ लेना, कितने महल बनवा लेना, कितनी गाड़ियां खड़ी करवा लेना, कितने बंगले बनवा लेना, मौत सब पर काली पोंछ देगी। कहते हैं मौत तेरा भी क्या हिसाब है, मौत तेरा भी क्या अजीब हिसाब है। गरीब अमीर दोनों के लिए एक सा लिबास है, गरीब अमीर दोनों के लिए एक सा लिबास है। शमशान सबकी शान समाप्त कर देता है। राख में आप फर्क नहीं बता पाओगे कि संत की है या भिखारी की है। खून में आप फर्क नहीं बता पाओगे कि संत का है या श्रावक का है। लेकिन जब तक इस शरीर में है तब तक खून का प्रवाह बता देगा कि ये संत का है या शैतान का है। क्योंकि हमारे शरीर में मात्र प्राणवायु नहीं बहती है, हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा भी बहती है। लोग मरने के बाद तिया करते हैं। आपने देखा, हम जिस बिस्तर पर आदमी सोता उस बिस्तर को बाहर कर देते। कभी सोचा? क्योंकि वो आत्मा यदि कहीं गई है, व्यंतर आदि में गई है, तो उसका आकर्षण नहीं बना रहे, उसके से स्पर्श चीजें हम अलग कर देते हैं। 3 दिन तक घी का दीपक जलता था, अब तो पता नहीं क्या होता, भगवान जाने। क्योंकि पहले तीसरे के दिन लोग दुकान खुलवाने जाते थे, अब तो इतना आदमी बेईमान हो गया कि तीसरे के दिन 13वीं तक निपटा देता है। वो ठीक है, व्यस्तता है, समय का प्रभाव है, लेकिन मैं कहती हूँ लोग वास्तव में पहले दिल से याद करते थे। हमारे बुजुर्गों के अंदर कितनी आत्मीयता थी। हम लिखते थे कहीं पट्टावली भरतेश वैभव आपने पढ़ा हो, पूरी पट्टावली लिखी जाती थी, उसका पड़पोता, उसका पोता, उसका पुत्र, उसके पूरे वंशावली लिखी जाती थी। आज तुम्हारा बेटा क्या नाम चलाएगा? तुम्हारा जो अपना नाम खा गया वो तुम्हारा नाम क्या चलाएगा? एस के जैन, पता नहीं सुरेंद्र है, सुधीर है, सतीश है, का पता चलेगा क्या?
अपना ही नाम इतना शॉर्ट कर दिया, तुम्हारा नाम क्या चलाएगा। और पता है पहले लोग कहते थे असल बाप का है तो आजा, अब पता नहीं चलता बाप भी दो दो हैं, घर में बाप है, कॉन्वेंट में बाप है, फादर ही तो बोलते हैं उसको। अपने बच्चों को वाणी भी ऐसी सिखाओ। आप लोग जीवन में मौत से मत घबराओ। आपसे कहा हमारा आभा मंडल इतना सशक्त हो, अब विश्व युद्ध से यदि कोई जो रोक सकता है तो सिर्फ हमारी चेतनाएं रोक सकते हैं। कई बार विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें 6 व्यक्तियों को, जिसे डॉक्टर ने कह दिया था कि मृतक हो गए, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो आभा मंडल था वो डेड नहीं हुआ, तब तक भी प्राण लौट सकते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर पंप करते हैं कि कहीं यदि सांस शेष हो, वो क्या है हमारी जो वायु बह रही है वो कहीं पर भी हो तो सांस लौट सकते हैं। 6 घंटे के अंदर उन व्यक्तियों को, 6 व्यक्तियों को जीवित किया गया दूसरे विश्व युद्ध के बाद। और आज हमारे घरों में, परिवार में हम सब ये सोचते हैं क्या पुरानी रीतियां, पुरानी रीतियां नहीं है। 3 दिन तक हमारा आभा मंडल धीरे धीरे संकुचित होता है। जो इतना बड़ा फैलाव था वो धीरे धीरे संकुचित होता है। इसलिए हम 3 दिन के बाद घर की शुद्धि कराते हैं, ताकि वो चेतना कहीं भी हो उसको पता चल जाए कि अब यहाँ मेरा कुछ भी नहीं बचा है। हमारी चेतना धीरे धीरे संकुचित हो, उसके पहले हम अंतरंग की परिग्रह प्रणाली को भी अंदर में संकुचित कर लें। मरते दम तक हमारा मैं जिंदा रहता है। और यदि इतनी आसक्ति में मरोगे तो यो यत्र निवसन्नासी सतत कुड़ते रहते, जो हाँ आसक्ति करोगे वही पैदा होगे। अब तो विज्ञान भी कहता है कि तुम्हें जैसा व्यक्तित्व अपने प्रति आकर्षित करना हो वैसा व्यक्तित्व तुम्हें बनाना पड़ेगा। आज बच्चे क्यों ऐसे हो गए? क्योंकि जब बच्चे गर्भाधान के पहले उनकी माताओं को शुरू में हम कोई संस्कार बात नहीं सिखाते हैं। अपना ख्याल रखना, खूब मजे में रहना, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि पहले हम बच्चियों को सिखाते थे कि बड़ों का कहना मानना, सबको खिलाने के बाद खाना, सबके सोने के बाद सोने जाना, सबसे पहले उठ जाना, और कोई कुछ कहे तो जवाब मत देना, मेरे कुल की लाज को धब्बा मत लगाना। आप कहते खूब खाना खूब सोना, एक कहे तो 10 सुनाना, बात वापस हो जाए तो मुझे फोन लगाना। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी किसी के घर में कोई घटना घट गई हो तो दोनों तरफ से। और ध्यान रखना, पहले हम कन्याएं देखने जाते थे तो कुलीन कन्याएं देखते थे, बच्ची से पूछते थे तत्वार सूत्र आता है, भक्तांबर आता है, मंदिर जाती है, पूजा करती है। और आज पूछते डांस आता है, कौन सा हीरो पसंद है। मैंने कही सती सीता का चरित्र पढ़ा होता तो आपको पता है ऐसे संकट में भी उसने कभी पति की निंदा नहीं की। अग्नि परीक्षा के समय उसने कहा था कि मैं अग्नि की साक्षी पूर्वक, पंच परमेश्वरी की साक्षी पूर्वक कहती हूँ, अग्नि तू मुझे भस्म कर लेना यदि मैंने पर पुरुष की प्रशंसा भी की हो तो। आज सच बताना, बात बात में नहीं कहती उसका पति कितना अच्छा है। वो चाय बना देता, हमने कही तू क्या चाहती, खाना बनाने लगे तेरा पति। कभी हम अपने चरित्रों को पढ़कर अपने आचरण में लाए तो घर आज स्वर्ग हो जाएगा, घर की टेंशनें मुक्त हो जाएंगी। आज घर में आदमी, मैंने कहा मर मर कर जी रहा है, ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है, और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। आज हम वो घर देखते हैं, खूब अच्छा घर है, लड़का अकेला है। मैंने कहा वो हम घर देखते थे, बढ़िया कुटुंब है, 7 भाई है, 1-1 रोटी देंगे तो बेटी का पेट भर जाएगा। आज बोलते सिंगल फैमिली है, फ्री रहेगी। हमने कहा फ्री रहेगी, मर जाएगी तो कोई खबर लेने वाला नहीं मिलेगा। सोच कर देखना, हमारे घरों में लोग लौटते थे तो किलकारियां हो जाती थी। कोई कहता था चाचा आए हैं, ताऊ आए हैं, मामा आए हैं, फूफा जी आए। घर में सब बहन भाइयों के बच्चे खूब इकट्ठे रहते थे। आजकल घर में लौटे आदमी तो सिर्फ 2 प्राणी मिलते हैं, एक कुत्ता और एक पत्नी।
क्योंकि बच्चे तो हॉस्टल चले जाते हैं, तो कुत्ता और पत्नी मिलती है, वो अकेली बेचारी क्या करे, अकेली बैठी बैठी क्या भट्टी सी से लगती रहती है कि अब आएंगे तो ये कहूंगी, ये कहूंगी, ये कहूंगी, तो बाहर वो भोगता अंदर वो। इसलिए हमारे यहाँ कहा है धर्माचरण पूर्वक अपनी धर्म पत्नी सहभागिनी सहधर्मिणी स्वीकार करना, ताकि वो एक मौके पर जाकर तुम्हें जीवन में संन्यास में परिवर्तित कर दे, तुम्हारा समाधि मरण करा दे, तुम्हें दुखों से मुक्ति दिला दे, सद्गति दिला दे। क्योंकि जैसी तुम्हारी मति होगी वैसी तुम्हारी परिणति होगी, और जैसी तुम्हारी परिणति होगी वैसी तुम्हारी सद्गति और दुर्गति होगी। आओ सबकी सद्गति हो। क्योंकि मैंने कहा कि हमें कोई सत्य सुनाएगा, क्या सुनाएगा? आपको पता है किसी के जाके आप दरवाजे पर रोज उसका नाम लो, तो मेरा तो नाम लो तो मैं तो गुस्सा और आ जाएगा, क्या दिमाग खराब करो, जाओ तुम यहाँ से। ध्यान रखना, किसी के यहाँ रोज कोई रोने पहुंच जाए तो गुस्सा आता है, इसको दरवाजा बंद करो, या आते ही रोने लगेगा। इसके रोने से कौन दुखी होगा, अपने आप को चैन अमन खराब करेगा। हम परमात्मा के दरबार पर क्या करते हैं, आकर उसका नाम लेते हैं। अरे नाम अकेला क्यों लेते हो, काम क्यों नहीं करते उससे? एक प्रेमी से प्रेम हो जाए तो उससे मिलने की तरकीब ढूंढते हो, वो क्या पसंद है उसको वो देते हो गिफ्ट में। और तीर्थंकर जैसे परमात्मा से रोज कहते हो मेरी तो सेवनी ताते करो पुकार। मैंने कि कितना झूठा पुकार कर रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निबोधिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली।